Assalamu alaikum students. Welcome in the class of inorganic chemistry. Today we are going to discuss uses of acetic acid. Acetic acid is used as a solvent for recrystallization to purify many organic compounds. So it is frequently used as a solvent for recrystallization to purify organic compounds. So acetic acid is used for the production of TPA, which is terephthalic acid. Acetic acid is used as a solvent in the production of terephthalic acid TPA, the raw material for polyethylene terephthalate. So this is used for the production of terephthalic acid, which is in turn used for PET, for the production of PET. In 2006, about 20% of acetic acid was used for TPA production. इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम पैराजाइलिन यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट और कैटलिस्ट के तौर पर कोबाल्ट एसीटेट, मैग्नीज एसीटेट एंड ब्रोमीन कैटलिस्ट जो है वो यूज़ होता है एंड दिस रिजल्ट इन ऑर्थो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, द कॉमन नेम फॉर विच इज़ टेरिफेथैलिक एसिड. In the uses of acetic acid, this is used for the manufacture of VAM. What is VAM? VAM is vinyl acetate monomer. ठीक है. Largest used for acetic acid is the manufacture of vinyl acetate monomer, that is VAM, which accounts for 1/3 of acetic acid consumption. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि 1/3 जो एसिटिक एसिड है वो वीएम की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है. एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड इन ऑटोमोटिव कोटिंग्स. तो ये ऑटोमोबाइल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ऑटोमोटिव बोलते हैं. तो एसिटिक एसिड जो है वो ऑटोमोटिव कोटिंग्स में यूज़ होता है, यानी ऑटोमोबाइल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको उनको कोट करने के लिए यूज़ होता है. अच्छा, अब ये जो वीएम की प्रोडक्शन में एसिटिक एसिड यूज़ होता है उसका यूज़ क्या है. जो वीएम है दिस इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इमल्जन्स. ठीक है, ये इमल्जन्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है एज बेस रेजन्स फॉर वाटर बेस्ड पेंट्स, एडहीजिव्स, पेपर कोटिंग्स एंड टेक्सटाइल फिनिशेस. अब वीएम जो है इमल्जन प्रोडक्शन ऑफ इमल्जन्स के लिए यूज़ होता है जिसमें बेस रेजन्स को डिसॉल्व किया जाता है. दिस इज एक्चुअली हैज बिकम अ फैसिनेटिंग इंडस्ट्री टुडे. ये रेजन्स को डिसॉल्व किया जाता है इस इमल्जन में और ये इमल्जन प्रोड्यूस की जाती है बाय मीन ऑफ वीएम. ठीक है, और डिफरेंट रेजन्स, ये रेजन्स ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं और ये वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं. और जब हम इसको इस इमल्जन में डिसॉल्व करते हैं तो उससे एक लिक्विड टाइप पहले मटेरियल बन जाता है. और मे बी आपने इंटरनेट पे इसकी वीडियोस देखी हों कि किस तरह से ये वाले रेजन्स इन इमल्जन्स में जब डिसॉल्व किए जाते हैं तो फिर ये बड़े ही खूबसूरत किस्म की, फॉर एग्जांपल ग्लास टाइप टेबल्स, लुक्स लाइक इट इज़ ग्लास, मतलब वो ग्लास की तरह से आफ्टर फिनिशिंग ये नज़र आते हैं. लैंप्स में यूज़ होते हैं, क्लॉक्स बनाए जाते हैं और वो बड़े ही खूबसूरत ये ग्लास लाइक अपीयरेंस देते हैं. इसके बड़े ही वाइब्रेंट किस्म के कलर्स होते हैं और एक मतलब सांचा सा बना लिया जाता है उसमें. इमल्जन के अंदर इस रेजन को मिक्स किया जाता है बड़े बड़े ब्लेंडर्स की मदद से. और या मतलब डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस तरह का है. तो अगर तो कोई छोटा प्रोजेक्ट है सो यू कैन जस्ट मिक्स इट बाय मीन्स ऑफ हैंड. आप इसे जस्ट स्टरर जो है स्टर कर सकते हैं हैंड की मदद से भी. यानी आपके पास फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ग्लास का बीकर है, उसमें आप इमल्जन ये डालेंगे जो कि वीएम से प्रोड्यूस हुआ है, उसमें आप रेजन डालेंगे स्पेसिफाइड अमाउंट, उसको आप मिक्स करेंगे
फिर आप उसे एक सांचे में जब डालेंगे तो आफ्टर सम टाइम इट विल बी सॉलिडिफाइड, वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा और रूम टेम्परेचर पे फिर आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक तराश खराश सकते हैं। तो ये मतलब बड़ा ही खूबसूरत किस्म की डिज़ाइनिंग्स उससे प्रोड्यूस होती हैं। मतलब इस तरह का भी मैंने देखा है वीडियोस में कि मतलब उस ये जो इमल्जन के अंदर जो रेजन डिज़ोल्व किया है वो सॉलिडिफाई होके तो उसके अंदर यानी बिल्कुल उसके नीचे वो एक बीच लाइक स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, मतलब लोग इतने एक्सपर्ट हैं। तो बहुत इसमें काम हुआ है अब, और ये पेंटिंग की तरह भी लगता है और बड़ी ही खूबसूरत इससे प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। तो और इसमें देखें कि इस इमल्जन में जो वीएम यूज़ हुआ और वीएम की प्रोडक्शन एसिटिक एसिड के थ्रू से हुई। राइट, तो अब इसमें ये हमारे पास जो एथिलीन विनाइल एसीटेट है विच इज़ EVA copolymers, these are used as hot melt adhesives and coatings। ठीक है, तो ये भी एक मटेरियल है जो एसिटिक एसिड से बनता है विच इज़ एथिलीन विनाइल एसीटेट, दिस इज़ अ कोपॉलीमर और ये हॉट मेल्ट के तौर पे एडहेसिव एंड कोटिंग्स के तौर पे ये यूज़ होता है। अच्छा, अब फिर ये VAM आ गया। VAM is also the raw material for polyvinyl alcohol which is a component of adhesive and paints। Polyvinyl alcohol is also the raw material for polyvinyl butyryl resins। Again ये resins आ गए which is used for transparent adhesive film that bonds layers of safety glass together। So this is another use of VAM polyvinyl alcohol। ठीक है, और पोलीविनाइल अल्कोहल जो VAM से बनता है और VAM जो है वो एसिटिक एसिड से बनता है। Okay, how cellulose acetate can be manufactured? Nearly 17% of acetic acid is consumed in acetic anhydride, which is mature product used primarily to make cellulose acetate, which goes into cigarette filters and textile applications. Acetic anhydride is a significant raw material for aspirin, acetoaminophen, and other pharmaceuticals. This is used in plasticizers such as acetyl tributyl citrate and triacetate। ठीक है, तो ये सेलुलोज एसीटेट है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेलुलोज एसीटेट। तो सेलुलोज एसीटेट जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड से बनता है और एसिटिक एनहाइड्राइड ऑफ कोर्स एसिटिक एसिड से बनता है। और एसिटिक एनहाइड्राइड के डिफरेंट यूजेस है जो यहाँ बताए गए हैं। फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होता है, इसके अलावा सिगरेट फिलर्स और दूसरी इसकी टेक्सटाइल एप्लीकेशंस हैं। So this is the reaction that how we can produce acetic anhydride from acetic acid। So you will take two molecules of acetic acid and here water will from here water will be excluded। यहाँ से water निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है ये दोनों एसीटेट आयंस के साथ मिल जाएगी और ये एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। अच्छा जी, अब देखें ये बड़े अच्छे रिएक्शंस दिए गए हैं। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो पिछली स्लाइड में हमने बनाया वो सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सैलिसिलिक एसिड इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इससे फिर हमारे पास ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्प्रिन बन जाएगा एंड प्लस वी विल गेट एसिटिक एसिड। These reactions actually we have studied, so I am not going in detail। The fifth use of acetic acid, it is used in reactions involving carbocations। For example, it is used as a solvent in reactions involving carbocations such as Friedel-Crafts alkylations। और इसमें क्या है कि one stage in the commercial manufacture of synthetic camphor
involves a Wagner-Meyer-Wien rearrangement of campheine to isobornyl acetate। ठीक है, तो अब ये भी एक रिएक्शन है जिसमें कैम्फर प्रिपेयर किया जाता है, सिंथेटिक कैम्फर, और उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है कैम्फीन। इसका जो रिएक्शन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर गिवन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो होता क्या है कि कैम्फीन की रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट का नाम है वैगनर नियर वीन रीअरेंजमेंट, और वो आइसोबोर्नाइल में कन्वर्ट होता है, आइसोबोर्नाइल एसीटेट में। ठीक है, और आइसोबोर्नाइल एसीटेट जो है उस नेक्स्ट कैम्फर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एसिटिक एसिड ना सिर्फ ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, बल्कि एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी यूज़ होता है, और टू ट्रैप द रीअरेंज्ड कार्बोकेशन। ठीक है, जो कार्बोकेशन बनता है उसको ये ट्रैप करता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये देखेंगे हमारे पास कैम्फीन है, राइट, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। दिस इज कन्वर्टेड इनटू आइसोबोर्नाइल एसीटेट, या आइसोबोर्नाइल एसीटेट में कन्वर्ट होता है, और आइसोबोर्नाइल जो एसीटेट है फिर कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड आइसोबोनियल। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और फिर यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि एसिटिक एसिड ना सिर्फ ये सॉल्वेंट के तौर पे, बल्कि ये जो कार्बोकेशन बनता है उसको भी ट्रैप करता है, और फिर ये क्रोमियम ऑक्साइड और H2SO4 की प्रेजेंस में ये कैम्फर में कन्वर्ट हो जाता है। Then it is also used in the estimation of weakly alkaline substances। तो ये जो वीकली अल्काइन सब्सटेंसेस हैं उनकी एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है। अब जो वीकली अल्कालाइन सब्सटेंसेस हैं उसके लिए उसके ये डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। दिस इज यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर द एस्टिमेशन ऑफ वीकली अल्कालाइन सब्सटेंसेस सच एज ऑर्गेनिक अमाइड्स। इट इज मच वीकर बेस देन वाटर, so the amide behave as a strong base in this medium. It then can be titrated uses a solution in glacial acetic acid such as परक्लोरिक एसिड। तो ये वाला मैकेनिज्म जो है हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था कि जो वीकली अल्कलाइन सब्सटेंसेस हैं उनकी एस्टिमेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और चूंकि ये इसकी बेसिसिटी वाटर से कम है, तो अमाइड जो है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर एक्ट करते हैं, और इनको फिर टाइट्रेट किया जा सकता है एक सोल्यूशन के तौर पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। ठीक है, और इस ग्लेशियल एसिटिक एसिड में हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डिज़ोल्व करेंगे, और फिर क्या होगा कि हम अमाइड को इसके अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे, यानी हमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे, फॉर एग्जांपल परक्लोरिक एसिड, और उसको फिर ट्रीट करवाएंगे विद अमाइड, और इस तरह से हम टाइट्रेशन के प्रोसेस से वीकली अमाइन सब्सटेंसेस की एस्टिमेशन कर सकते हैं। इट गिव्स डिस्टिंक्ट पोटेंशियल कर्व्स विद क्लियर एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इसको टाइट्रेशन वो कर्व्स जो हैं डिस्टिंक्ट पोटेंशियल कर्व्स मिलते हैं, एंड पॉइंट्स भी इसके क्लियर होते हैं। It enables titration of weak bases with pKb value up to 12। ठीक है, तो ये वीक बेसिस की टाइट्रेशन के लिए, मतलब इंतहाई वीक बेसिस देखें पीकेबी जिनकी वैल्यू 12 तक है, उसकी टाइट्रेशन के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। आपको पता है कि पीकेबी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इट मीन्स कि बेस उतना ही वीक है। अच्छा जी, स्प्रे ऑन प्रिजर्वेटिव्स। The acidity is also used for treating the sting of box jellyfish by disabling the stinging cells of the jellyfish, preventing serious or death if applied immediately। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जेलीफिश के स्टिंग बाइट को, यानी अगर जेलीफिश
फॉर एग्जांपल अब ये तो पाई जाती है ना पानी वगैरह में, राइट? तो अगर वो काट ले तो इमीडिएटली अगर स्प्रे करें हम, एक्चुअली क्या होता है कि उसकी उसका जो डंग होता है जेलीफिश का, वो बेसिक होता है, और ये चूंकि एसिडिक होता है तो वो फिर इमीडिएटली अगर हम इसके ऊपर स्प्रे कर दें एसिटिक एसिड को, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस तरह से फिर सीरियस जो इन्फेक्शंस हैं या डेथ को इस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। And it is also used for treating outer ear infections in people in preparation such as वोजोल। ठीक है, आउटर ईयर की इन्फेक्शन के लिए भी यूज होता है, और ये एक मेडिसिन है, राइट, जो कि ईयर इन्फेक्शन में यूज होती है, विच इज वोजोल। Hence, it is used as a spray on preservatives for livestock silage to discourage bacterial and fungal growth। तो अब ये जो है लाइव स्टॉक साइलेज पे यूज़ होता है ये, ठीक है। जो भी फॉर एग्जांपल हमने लाइव स्टॉक जो है, फॉर एग्जांपल चिकन्स वगैरह, ठीक है, उसको दूर दराज इलाकों तक भेजना है, तो ये जो प्रिजर्वेटिव है उसके ऊपर भी स्प्रे के तौर पे यूज़ होता है। और उससे क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव जो यूज़ होते हैं लाइव स्टॉक साइलेज के लिए, उन प्रिजर्वेटिव को भी बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ से बचाया जा सकता है बाय द स्प्रे ऑफ द एसिटिक एसिड। So this was the not only end of today's lecture but also the end of non-aqueous solvents। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर then please subscribe, like and share, and if you have any problem you are very welcome to ask. Thank you very much.